हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो रिलेटिव मोशन में हम क्या देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, मोशन में हम क्या देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो देखो ये क्या है कि ये एक्स वाई जेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये y हो गया, दिस इज x और दिस इज z। ठीक है, कोई पार्टिकल यहां है a और दूसरा पार्टिकल कहां है, b यहां है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस पॉइंट। हम इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो यहां हेडिंग लिख लेना तुम लोग, रिलेटिव मोशन। देखो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका जो पोजीशन होगा, देखो ये क्या होगा, दिस इज पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आर ए ओ। इसको हम क्या पढ़ते हैं? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। क्या पढ़ते हैं? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। उसी तरह इसको हम, इसका पोजीशन किसी टाइम टी की मैं बात कर रहा हूं, एट एनी टाइम टी, ये एक्स वाई प्लेन आई मीन स्पेस में मूव कर रहा है, और किसी टाइम टी इसका पोजीशन क्या है, ओ के रिस्पेक्ट में क्या है, आर ओ ए है, आर ए ओ। इसका पोजीशन क्या है, आर बी ओ है। क्या है? आर बी ओ है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेंगे कि आर, देखो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं आर ए ओ, और ऐसे भी इसको लिखते हैं आर ए ओ। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। उसी तरह इसको सिंबल है कि हम ऐसे लिखते हैं उसको। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, किसी टाइम इनका पोजीशन है। अब देखो ये क्या होगा, है ना। अब उसी तरह क्या होगा, आर बी ओ इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, आर बी ओ। ये दोनों सेम चीज है। इसको आइदर ऐसे लिखना है, ऐसे जनरली हम इसी को फॉलो करेंगे, इसको नहीं, लेकिन किसी बुक में रिलेटिव पोजीशन को ऐसे भी है। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, या हम ऐसे बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन लिख लो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्या होगा, ओ। ठीक है, क्या होगा, ओ। रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये सिंबल है, ऐसे हम लिखते हैं। अब ये आपसे कोई पूछे, देखो अब हम क्या पढ़ें कि पोजीशन, अब क्या लिखेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? आर ए बी। अब आप बता सकते हो कि इसको हम कैसे डिफाइन करें? आर ए बी। आर ए बी का मतलब क्या हुआ? आर ए बी का क्या होगा? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ ए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हम पार्टिकल में हर जगह नहीं लिख रहा हूं, ये पार्टिकल ए है, पार्टिकल लिख लेना तुम लोग, पार्टिकल ए, और दिस इज पार्टिकल क्या है, पार्टिकल बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? देखो पोजीशन, अब देखो ये मुझे लिखना है, इसको हम क्या लिखेंगे? आर ए बी, आर ए। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है? आर ए बी लिखना है। क्या लिखना है? आर ए बी। तो यही होगा, देखो यही होगा, वेक्टर से हम जानते हैं ना, आर ए बी, इसलिए मैंने बताया था दिस इज नथिंग बट द आर ए। ठीक है, क्या होगा? आर, ये क्या होगा? ए बी। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, आर। देखो तो बी के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या होगा, यही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? आर ए बी। तो पोजीशन, जैसे मैं बोलूं कि
यहां इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, तो इसके डायरेक्शन में वेक्टर होता है ना, तो इसको हमने क्या लिखा, आर ए ओ। उसी तरह हम यहां क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, आर ए बी, यही होगा ना, दिस इज नथिंग बट द पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी। अब वेक्टर एडिशन से तुम बता सकते हो, देखो तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस, बता सकते हो, तो यहां से ऐसे हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, आर ए ओ, अब वेक्टर एडिशन से देखोगे तो क्या लिख सकते हो, आर बी ओ इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, आर बी ओ प्लस आर ए बी इज इक्वल टू आर ए ओ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए ओ माइनस क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर बी ओ। ये बात समझ में आया कि पोजीशन, अब देखो ये ओ क्या है, जीरो है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, सिंपल ये ऐसे लिखते हैं, देखो आर ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ए माइनस क्या लिख सकते हैं, आर बी, सिंपल, ओ मैंने हटा दिया, ये क्या है, देखो इसको पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी, ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, रिस्पेक्ट टू ए, और बी क्या है, सेमी फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, पोजीशन है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ए का पोजीशन आप किसके रिस्पेक्ट में, मूविंग कार के से मेजर करो, बी का पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, ग्राउंड से। ये जो ऑब्जर्वर है वो सेमी फ्रेम में बैठा हुआ है, आई मीन यू आर द ऑब्जर्वर, आई will be the observer, I may be the observer, and who is sitting in this frame of reference and observing the motion of क्या होगा, both the object। तो what is the position of आर ए का मतलब क्या हुआ, position of a particle a with respect to observer sitting at the origin in this frame of reference। आर बी का मतलब क्या हुआ, position of b with respect to observer o sitting in this frame, ठीक है। तो ये हमेशा आर ए और आरबी क्या है, सेमी फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए। जब भी हम रिलेटिव डेफिनेशन लिखते हैं तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एक्स, ऐसे ही बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेम फ्रेम एक्स, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए, जब भी आप दोनों का पोजीशन लिखोगे तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपका क्या मिल गया, आर ए बी। इसको आपसे यदि कोई पूछे कि आर बी ए, तो इसको इक्वेशन 1 लिख डालो, आर बी ए। आर बी ए को हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या पढ़ेंगे इसको, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम क्या लिखेंगे, आर बी माइनस क्या लिखेंगे, आर ए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन क्या हुआ, 2 हो गया। अब देख सकते हो फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड, हम क्या लिख सकते हैं, आर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर बी ए, ठीक है। अब आपको ही मालूम है कि जब हम क्या करते हैं, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, अरे उसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो डी ऑफ आर ए बी डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ आर ए डी टी माइनस डी ऑफ आर बी डी टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, VA माइनस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, VA हम लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस क्या हो गया, VB। इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, B। दिस इज नथिंग बट द VA I mean velocity of A with respect to O, this is क्या होगा, velocity of B with respect to O। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, VAB लिखना है, जिसका रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, उसके वेलोसिटी में से दूसरे को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं सिमिलरली, देखो तो VBA, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, A। क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसको क्या लिखेंगे, VB माइनस क्या लिखेंगे, VA। क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। क्या होगा, VB माइनस VA। तो यहां अब तो जब भी क्या होगा, रिलेटिव, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, क्या पढ़ेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, VB माइनस BA। देखो जिसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या देखना है कि जिसका निकालना है उसमें से, उसके वेलोसिटी से जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उसके वेलोसिटी को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से देखो ये इक्वेशन हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन क्या होगा 3 एंड दिस इज क्या होगा 4। तो नाउ फ्रॉम क्या होगा, नाउ फ्रॉम क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, सम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B एंड B विथ रिस्पेक्ट टू A ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, तो VAB प्लस VB A इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस VBA। ठीक है, ये समझ में आया ना, तुम इसको ऐड कर दो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। अब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होगा। तो हम यदि मैग्नीट्यूड लिखें, देखो इसका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे यहां कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। अब देखना, तुमसे कोई पूछे कि VAB एंड VBA दोनों सेम है क्या, नहीं। ठीक है, ये नहीं, इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दोनों को क्या है, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, दैट इज, हम देखो हम लिख सकते हैं VAB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, VAB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। ये तुम पढ़ चुके हो, वेक्टर एडिशन में बताया था, सब्ट्रैक्शन में। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन क्या है, एंगल बिटवीन क्या होगा, A एंड क्या है, VA एंड VB। ठीक है, तो यदि तुमसे कोई पूछे कि VBA बताओ, VBA का भी मैग्नीट्यूड, तो यार यही मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि VAB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो VAB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, VBA का मैग्नीट्यूड, आई मीन relative velocity of magnitude of relative velocity of A with respect to B is equal to magnitude of relative velocity of B with respect to A, and this will be equal to क्या होगा, VA square plus VB square minus 2VA VB cos of theta। ठीक है,
अब इसको ग्राफिकली तुमसे पूछा जाए, ग्राफिकली देखो ध्यान से, मैं ग्राफ से मैं बता देता हूं कि तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ग्राफ से हम कैसे इसको सोचेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफिकली भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये ग्राफिकली तभी तो एंगल, रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहां ध्यान से, जब भी हो तो वेक्टर, एक केवल क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या वेक्टर है, इसमें वेक्टर का यूज है, तुम देख सकते हो, ये हम ऑलरेडी वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं, केवल तुम ये डेफिनेशन नहीं जानते थे, ठीक है। देखो यहां क्या है, एक पार्टिकल है इधर मूव कर रहा है, ये va वेलोसिटी से, ठीक है, दूसरा है इधर vb वेलोसिटी से, हमने जस्ट ऐड कर दिया, कोई जरूरी नहीं, यही क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, यही है ना। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, va माइनस, क्या ड्रॉ करना है, va माइनस vb, क्या ड्रॉ करना है, va माइनस vb। तो तुम देख सकते हो ये va हुआ, माइनस vb का मतलब क्या हुआ, अब देखो ये यहां हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, देखो तो ऐसे हो जाएगा, ये तुम्हारा a हो गया, va है ना, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, माइनस vb, अरे यही होगा ना, क्या होगा, माइनस vb, माइनस vb हो गया। अब ये यदि एंगल थीटा है, एंगल, यही एंगल है ना थीटा, ठीक है, यही दिया हुआ है ना, दो तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180। अब आपको क्या करना है, यदि पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट देखना होगा तो हम ऐसे देख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस भी हो गया, देखो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस भी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, va माइनस क्या हो जाएगा, vb हो जाएगा, यही होगा ना। यदि वेक्टर एडिशन से तुम देखोगे, पैरेललोग्राम लॉ मैंने यूज किया है, ये तुमको बात समझ में आई, पैरेललोग्राम मैंने यूज किया है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, VAB। अब ए वाला एंगल यदि पूछा जाए किसके साथ, बी के साथ, ए एंगल अल्फा है, ठीक है। एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हो, दूसरी तरह से मैं बोलूं कि नहीं, लॉ ऑफ ट्रायंगल से देखो, ये बात समझ में आई। देखो ये फिगर क्या हुआ, ए, दिस इज फिगर क्या हो गया, बी, वेक्टर एडिशन। तो वहां से tan अल्फा तुमसे पूछा जाता, मैंने बताया था, ये तुमको ऑलरेडी मैंने बताया कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था, VB साइन थीटा अपॉन क्या था, VA प्लस V माइनस, या लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, VB कॉस थीटा। ये याद आना चाहिए, दो वेक्टर के एडिशन से मैंने बताया था। दूसरी तरह से मैं ट्रायंगल से बता देता हूं तो तुमको ज्यादा क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहां भी तुम देखोगे tan थीटा थोड़ा सा यहां कैलकुलेट करने में तुमको मशक्कत करनी पड़ेगी, आई मीन स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। तो यहां मैं बता देता हूं कि इसको हम कैसे दूसरे तरह से, हम लॉ ऑफ ट्रायंगल से ज्यादा हम आसानी से समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल में देखो क्या है, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यही क्या है तुम्हारा VB है, और ये क्या है VA है, तो माइनस VB ऑब्वियसली किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, माइनस VB। ये तुम्हारा क्या हो गया, VA प्लस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, देखो वेक्टर एडिशन आना चाहिए, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, VAB हो जाएगा, आई मीन इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो यही एंगल तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये मैंने बताया था कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो यहां से तुम देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ VAB विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ए, VA, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसमें हम क्या करें, कुछ जैसे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं ना, देखो ध्यान से। तो VAB कैसे लिखना है, VA माइनस VB, VBB कैसे लिखना है, VBA, VB माइनस VA, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, और वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, स्केलर नहीं, स्केलर करके सब्ट्रैक्ट मत करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, ये पार्टिकल, टू पार्टिकल, देखो टू पार्टिकल A एंड
B are moving with constant velocity, moving with constant velocity of 10 meter per second and 5 meter per second along x-axis and y-axis respectively. ठीक है, then find ये में क्या है, मैग्नीट्यूड या देन फाइंड वी ए बी, बी में क्या है, वी बी ए। इसका मतलब समझ में आया ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और अभी मैंने डेफिनेशन बताया। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जिसे एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। एक क्या है, पार्टिकल ऐसे इधर मूव कर रहा है और एक दूसरा जो है इधर मूव। ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ऐसे ये वाई एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्स। ये इधर मूव कर रहा है, ये किस वेलोसिटी से, वी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, चेंज नहीं हो रहा है। और वी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। इधर जो है वो b है, b जो पार्टिकल है इधर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vb, है ना। और vb का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, vb का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा गया है, अब ये तुम क्या करना, तुम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मत लिख देना, मैग्नीट्यूड लिख करके सब्ट्रैक्ट मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो सिंपल, पहले मुझे क्या करना, पहले तो ये देखो मैग्नीट्यूड दिया, ये क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ। तो पहले इसको मुझे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान देना है। क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या होता है, मैंने ये बताया था कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, वेक्टर ए लिखना है। तो हमने क्या किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग ए, ये बताया था ना यार। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, आई मीन यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी अलोंग वेक्टर ए, ऐसे ही लिखते थे ना। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। उसी तरह अब देखो ये वेक्टर बी किधर है, आई मीन वी ए का डायरेक्शन किधर है, वी ए का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हम यहां वी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, प्लस आई कैप होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, वी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस 10 इंटू आई कैप। पहले लिखना चाहिए क्योंकि ये वेक्टर आता है, स्केलर से लिखोगे तो रॉन्ग आएगा आंसर। सिमिलरली वी बी यदि मैं लिखूं तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आता है, प्लस जे आता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 5 जे कैप। इतना लिखोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा। ऐसे नहीं है कि 10 - 5 5 - 10 कर दो तो फिर 0 मार्क्स, 0 नहीं -1 मार्क्स मिलेंगे। अभी तो शायद निगेटिव मार्क्स के बारे में तुम लोग को मालूम ही नहीं है ना। अभी तो खुशी खुशी मार्क्स बहुत ज्यादा भेजते हो तुम लोग। तो निगेटिव मार्किंग भी होता है, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए और होगा भी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो कि तुम नेट से दूर रहते हो, है ना, सोशल मीडिया से तुम, उससे कोई रिश्ता ही नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो फ्री टाइम है तो पूरे दिन हम सोशल मीडिया में ही लगे रहते होंगे, है ना। हम नहीं, आई मीन तुम लोग, ठीक है, अच्छी बात है, लगे रहना चाहिए। ये सब मोह माया है जो अभी हम कर रहे हैं, ये सब मोह माया है ना। तो क्या लिखेंगे, अब देखो हम आते हैं डेफिनेशन पे। वी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, वी ए माइनस क्या होगा, वी बी। ये मोह माया है ना, ठीक है। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए कितना है, 10 आई कैप, वी बी कितना है, -5 जे कैप।
ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया रिलेटिव। अब वेक्टर से भी हम मैं बताऊंगा कैसे ड्रॉ करेंगे, दोनों जरूरी चीजें हैं, क्योंकि आगे जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो चीजें तुमको समझ में आनी चाहिए। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 10 आई कैप माइनस क्या होगा 5 जे कैप। अब मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम ही है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बता सकते हो तुम लोग, कितना होगा, देखो तो स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आई मीन माइनस 5 स्क्वायर का तो प्लस मैंने लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 25, आई मीन कितना हो जाएगा 125, और इसको लिख सकते हैं 5√5 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा और आगे लिखना है तो 5 इंटू 2.1, आई मीन कितना होगा 10.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तुमको क्या मिल गया, वी ए बी का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन कोई पूछे यार, तो डायरेक्शन ये तो तुम जानते हो क्या होता है, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, x कंपोनेंट, यही होता है ना, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, x कंपोनेंट। ये बात समझ में आई। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं, ये तो मालूम होना चाहिए, यहां से हम tan लिखते थे, याद करो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था ए वाई अपॉन क्या था ए एक्स। तो यहां क्या लिखेंगे वी बी अपॉन क्या लिखेंगे वी बी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -5 अपॉन क्या हो जाएगा, -5 अपॉन क्या हो जाएगा 10 और -1/2। देखो यहां क्या है, x कंपोनेंट पॉजिटिव y कंपोनेंट निगेटिव, तो वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट निगेटिव y कंपोनेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट पॉजिटिव और y कंपोनेंट क्या होगा निगेटिव होगा। तो इसलिए कुछ इसका डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे गलती से, देखो ये क्या हुआ va हो गया 10 आई कैप, इधर क्या हो जाएगा -5 जे कैप, और यही कुछ इसका रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम से देखोगे तो। ठीक है, और ये यदि हम अल्फा मान लें तो tan अल्फा इक्वल टू, यहां समझ में आई बात, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एंगल होगा वो किधर होगा, आई मीन जो वेक्टर क्या होगा रिजल्टेंट होगा भी ए बी का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा ए के साथ, ए के साथ कितने एंगल पे होगा -1/2, आई मीन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वी ए बी का डायरेक्शन। ठीक है, माइनस इसलिए आया है, देखो हमने ऐसे कंसीडर कर लिया है, लेकिन एंगल हम कैसे कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तुम लोगों को मैंने बताया था कंपोनेंट जब बता रहा था। तो ठीक है, दूसरा यहां क्या कैलकुलेट करना है, दूसरी तरह से देखो क्या है, दूसरा क्या है वी बी ए। तो वी बी ए कितना होगा बता सकते हो तुम लोग, अरे बोलो वी बी ए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए, इसको क्या पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब बी माइनस ए, देखो तो बी कितना है 5 जे कैप माइनस क्या होगा 10 आई कैप। अब तुम वेक्टर से डायग्राम सबसे अच्छा है जब तुम वेक्टर के साथ देखो तो बी किधर है, देखो यही क्या है +10 आई कैप है, और ये क्या है तुम्हारा 5 आई मीन +5 जे कैप है। -10 किधर होगा, इधर होगा ना यार, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -10 आई कैप। अब रिजल्टेंट क्या होगा तुमको भी मालूम है, रिजल्टेंट यही होगा ना यार, यही। देखो तो यही होगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा भी बी ए, ये भी बी ए हो जाएगा। अब तुमसे यदि ए के साथ एंगल पूछा जाए ये वाला, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ, कभी इसके साथ, तो केवल क्या करना है डायरेक्शन पूछा जाए कि डायरेक्शन ए के क्या है, ये भी ए के साथ कितना है, ये भी ए हो गया, और दिस इज नथिंग बट द भी बी। तो भी बी के साथ यदि ये बीटा एंगल है तो हम क्या लिखेंगे tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10/5, आई मीन क्या लिखेंगे 2। ठीक है, और tan अल्फा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे
क्या लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। देखो 5 अपॉन क्या होगा, ये तुम जानते हो ना यार, ये बताने की जरूरत नहीं है। 5 अपॉन क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो अलग अलग, ये क्या अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ VBA विथ रिस्पेक्ट टू VA। बीटा क्या है, इज द एंगल मेड बाय द क्या होगा, या इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा VBA विथ रिस्पेक्ट टू B। तो आपको क्या कर आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। और वेक्टर एडिशन जिनको नहीं आता है वो एक बार प्लीज रिवीजन कर ले, है ना। टाइम मिले तो सोशल मीडिया से आप लोग रिवीजन कर लेना, है ना। सोशल मीडिया से फुर्सत मिले तो रिवीजन करने का रे बाबा, है ना। तो एक क्वेश्चन था इस पे कि रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, है ना। तो इसके बाद इसमें कुछ हम केसेस देखेंगे, है ना। केसेस क्या होगा कि मान लो कि जो पार्टिकल है, आई मीन दोनों पार्टिकल हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में मूव करें, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। हमने तो जनरल रिजल्ट कंसीडर किया था, लेकिन इसमें कुछ हम केसेस देख लेते हैं कि कभी कभी इससे मालूम चलेगा कि जब तुम रेलवे स्टेशन पे आई मीन ट्रेन में बैठे रहते हो और एक ट्रेन तुम्हारी तरफ से यदि गुजर रही होती है तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी ट्रेन चल रही है। वो कब लगता है, जब ट्रेन जिधर जो गुजर रही है उसके तरफ देखोगे, दूसरी तरफ देखते हो तो लगता है कि अरे यार मैं तो रुका हुआ, है ना। ऐसा लगता है, शायद तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, नहीं मैंने तो किया है ना। तो देखो, तो उसको यहां से हम देख सकते हैं, है ना। तो यहां से क्या होगा इस केस में, अभी देखो तो केस क्या होगा, इसमें केस फर्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि व्हेन क्या होगा, व्हेन VA एंड क्या होगा एंड VB आर पैरेलल, सॉरी क्या होगा पैरेलल, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो VAB, अब यहां क्या दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 डिग्री, यही होगा ना। तो देखो एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं VA, एक पार्टिकल A है, दूसरा पार्टिकल क्या है VB, ये पार्टिकल B है जो VB वेलोसिटी से क्या है मूव कर रहा है ना। तो अब इस केस में मुझसे पूछा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी अब क्या निकालना है, जैसे देखो VAB निकालना है। VAB का मतलब क्या हुआ, देखो इसको मैं मान लेता हूं समझने के लिए, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। तो जब भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ वेक्टर में लिखना हो तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो VB इंटू क्या लिख सकते हैं आई कैप, इसको क्या लिख सकते हैं VA आई कैप लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे VAB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे VA माइनस VB, यही होगा। यहां लिख सकते हैं VA माई इक्वल टू क्या होगा, देखो VA माइनस VB इंटू क्या होगा आई कैप। अब यहां तुमको ये चीज देखना है, देखो अब आप जो डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड कितना होगा VA माइनस VB के क्या होगा, मैग्नीट्यूड के क्या होगा इक्वल होगा, ये तो आपको मालूम है। लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, VA और VB का डायरेक्शन जो होगा वो डिपेंड करता है कि VA और VB में कौन सा ज्यादा है, उसी केस में होगा। तो यहां मैं तुमको बताता हूं, अब VAB जब लिखोगे VAB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा VA माइनस VB का क्या होगा मैग्नीट्यूड, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस अब क्या होगा V एंड VB। ये बात समझ में आई कि VA एंड VB, VAB का मतलब क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। अब डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन क्या हो सकता है, आई मीन VA के डायरेक्शन में भी हो सकता है और क्या होगा VB के क्या होगा VB के भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहां देखो नोट में हम लिख सकते हैं कि क्या होगा कि इफ VA इज क्या होगा ग्रेटर देन VB, तो हम बोल सकते हैं कि VAB इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, देखो तो ये पॉजिटिव हो गया, आई मीन VAB क्या हो जाएगा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। तो VAB इज क्या हो जाएगा VAB इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा VA। आई मीन देखो ऐसे, यदि ये VA है, ये लेंथ का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, ये पार्टिकल A है इसका वेलोसिटी क्या है VB है, और एक पार्टिकल B है जिसका वेलोसिटी क्या है VB है, ये B है। इसका वेलोसिटी देखो लेंथ का
लेंथ देखो, ये ज्यादा लेंथ है और ये क्या है, कम, तो ऑफकोर्स इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसके मैग्नीट्यूड से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आई ना? तो ये एक केस हुआ। तो इस केस में क्या होगा, भी ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, यही क्या हो गया तुम्हारा, भी ए बी का डायरेक्शन हो गया, जो क्या होगा, भी ए के क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, आई मीन यहां क्या है कि व्हेन भी ए एंड बी बी क्या है, पैरेलल हो गया। ठीक है केस, तो इस केस में क्या होगा कि यदि भी ए का वैल्यू भी बी से बड़ा होगा, आई मीन क्या होगा कि when the particles moving in the क्या होगा, when two particles moving along the same straight line, है ना, in the same direction, then relative velocity of one particle will with respect to other will be क्या होगा, along the same direction if क्या होगा, एक कंडीशन होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, दूसरा केस क्या लिख सकते हैं, नोट में सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे कि क्या होगा, if VB is क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, VA। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, देखो ये निगेटिव आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भी ए बी इज क्या होगा, एंटी पैरेलल टू क्या होगा, भी ए, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि भी ए बी इज क्या होगा, पैरेलल टू क्या होगा, भी बी। ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। ये बात समझ में आई? अरे जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि भी बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, और निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, नहीं पैरेलल नहीं, हमने तो गलत बोल दिया। ठीक है, एंटी पैरेलल टू क्या होगा, भी बी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, सॉरी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एंटी पैरेलल टू क्या होगा, आइदर क्या होगा, भी ए और क्या होगा, भी बी। तो यहां हम लिख सकते हैं, तो जिससे देखो एक क्या है, ए भी बी हो गया, भी ए पार्टिकल ए है, दिस इज क्या हो गया, भी बी। यहां तुमको मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ भी ए, देखो लेंथ क्या है, छोटा है, लेंथ क्या है, बड़ा है, हम वेक्टोरियली दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर हो जाएगा, भी ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इधर। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, भी बी माइनस भी ए इंटू क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। तो दिस इज द डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, आई मीन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, भी ए बी इज क्या होगा, एंटी पैरेलल टू क्या होगा, ए बी। और दोनों यदि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, थर्ड पॉइंट जो लिखना है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन भी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी, V इज इक्वल टू क्या हो गया, भी बी, देन क्या हो जाएगा, देन भी ए बी इज इक्वल टू भी बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन व्हेन टू पार्टिकल्स मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी, देन क्या होगा, देन both the particles will be always at rest with respect to क्या होगा, each other। ये बात समझ में आई क्या? अरे दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि when two particles moves along the same direction with क्या होगा, with same velocity, then क्या होगा, दो पॉइंट यहां लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स विल बी क्या होगा, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अरे डिस्टेंस between both particle will be remain constant। ये तो मालूम है ना, अरे मैं यहां से 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, तो मेरे आगे से 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ो, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, हम दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो इनिशियल सेपरेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा
कि बोथ पार्टिकल विल बी ऑलवेज एट रेस्ट, क्या होगा, बोथ पार्टिकल will be always at rest with respect to each other। अब आपसे कोई पूछ दे कि कौन मोशन में है कौन रेस्ट में है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। ठीक है, सेकंड, तो देखो जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के क्या होगा, डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और डायरेक्शन डिपेंड करता है कि यदि क्या होगा कि VA का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है VB के, तो क्या होगा, VA के पैरेलल होगा। यदि VA का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है VB के, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख लो तुम लोग, है ना, इस पे रिलेटेड। देखो ये होमवर्क है, ये तुम ट्राई कर लेना, है ना। देखो यहां क्या है, एक पार्टिकल ए है, ये VA इज इक्वल टू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। और दूसरा पार्टिकल क्या है, VB है, ये B पार्टिकल है, वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये फिगर 1 हुआ। ठीक है, दूसरा यहां देखो, एक पार्टिकल ए है, अगेन ये मान लो कि VA इज इक्वल टू क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा पार्टिकल जो है वो क्या है, B है, वो कितने, VB अगेन 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये फिगर क्या हुआ, B हो गया। ठीक है, फिगर C में क्या दिया हुआ है, इस ए पार्टिकल, ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड। B जो है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये फिगर C हो गया। तो आपको क्या करना है, फाइंड VAB इन ईच केस, ईच फिगर, इन फिगर A, B एंड C। ठीक है, VAB कैलकुलेट। इधर आपको क्या करना है, इधर x एक्सिस मान लेना है। ठीक है, इधर x एक्सिस हुआ, इधर क्या हुआ, y एक्सिस हुआ। तो ये होमवर्क है, एक बार तुम क्या करना, इसको ट्राई करना। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आप लोग ट्राई कर लेना, वेक्टर फॉर्म में लिखना, डायरेक्शन भी बताना, है ना। VAB का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको लिखना रहता है। दूसरा जो इसमें केस होता है कि दोनों वेक्टर क्या हो, आई मीन बोथ पार्टिकल्स, है ना, क्या होगा, सेकंड केस, when both particles A and क्या है, A and B are moving in opposite direction, आई मीन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। यहां क्या होगा, दैट इज क्या होगा, दैट इज VA इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा, VB। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो एक क्या है, इधर मूव कर रहा है, इधर ये पार्टिकल A हुआ, ये VA वेलोसिटी से, और दूसरा पार्टिकल क्या है, इधर मूव कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है सेम लाइन के अलोंग भी हो सकता है, अपोजिट लाइन के। ये पैरेलल हुआ और ये क्या हुआ, एंटी पैरेलल हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल B है, इधर VB वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, कन्वीनियंस के लिए इधर हम क्या मान लेते हैं, x एक्सिस, इधर क्या हो गया, y एक्सिस। इधर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, I। तो इसको क्या लिख रहे हैं, VA I कैप, और इसको क्या लिखेंगे, VB क्या लिखेंगे, VB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस VB I कैप। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
वी बी, तो वी बी का डायरेक्शन इधर है। अब मुझे क्या लिखना है, वी ए बी लिखना है। देखो ध्यान से, वी ए बी कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस क्या हो जाएगा वी बी, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में लिखना है। तो वी ए बी, अब वी ए का वैल्यू रखो कितना होगा, वी ए का वैल्यू देखो आई मीन वी ए आई कैप माइनस अब क्या होगा माइनस वी बी आई कैप, ये कितना हो जाएगा वी ए प्लस क्या हो जाएगा वी बी इंटू आई कैप। ठीक है, अब यहां क्या होगा कि वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा वी ए प्लस वी बी इंटू क्या हो जाएगा आई कैप। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट आई मीन रिलेटिव। देखो ये क्या होगा तुम्हारा वी ए बी, और यहां वी ए बी मालूम चल गया, तो वी ए बी प्लस बी बी ए क्या होता है 0 होता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा यहां से देखोगे तो वी बी ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ वी ए प्लस क्या हो जाएगा वी बी इंटू आई कैप। ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से क्या लिख सकते हो कि हम बोल सकते हैं कि व्हेन क्या होगा बोथ द ऑब्जेक्ट, देखो यहां से क्या लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए इज इक्वल टू वी ए प्लस क्या हो जाएगा वी बी। तो क्या होगा व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्या होगा विल बी इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ देयर वेलोसिटी। यही होगा ना, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स या टू पार्टिकल्स आर मूविंग in opposite direction then magnitude of relative velocity of one object with respect to other object will be equal to magnitude of sum of their velocity। यही है ना, देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए और ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किसका किसके आई मीन क्या होगा डायरेक्शन क्या होगा कि वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का डायरेक्शन क्या होगा वी ए। तो हम यहां लिख सकते हैं वी ए बी इज क्या होगा पैरेलल टू क्या होगा वी ए एंड वी बी ए इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा वी बी। ये ध्यान देना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लो तुम लोग, है ना। अब यहां देखो क्या है, ये पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल ये है, इधर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा पार्टिकल इधर है, ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये पार्टिकल क्या हुआ बी हुआ, ये बी बी। ठीक है, इस केस में आपसे कोई पूछे कि फाइन वी ए बी, तो देखो वी ए बी कितना हो जाएगा, देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा वी ए प्लस वी बी इंटू क्या होगा आई कैप। यही होगा ना, क्योंकि इधर हम क्या मान ले रहे हैं एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। ठीक है, अब वैल्यू रखो तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा सिंपल 30 आई कैप, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या होगा वी ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थर्ड केस में क्या होगा कि एक पार्टिकल जो है क्या है रेस्ट में है और दूसरा क्या है मूव कर रहा है, ये भी केस हो सकता है यार, है ना। तो थर्ड केस देखो क्या है, क्या है थर्ड केस, गिवन केस 3 when particle A is at क्या होगा रेस्ट एंड B is क्या होगा B is मूविंग। ठीक है, अब देखो पार्टिकल A है, ये पार्टिकल A ये क्या है रेस्ट में है, ठीक है, और दूसरा क्या है इधर पार्टिकल B जो है वो इधर कहीं भी क्या है भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल B। अब आपसे कोई पूछे कि यहां वी ए बी बताओ, तो क्या लिखेंगे वी ए माइनस क्या होगा वी बी, अब ये तो यार 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी बी हो जाएगा।
आई मीन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, विल बी क्या होगा, अपोजिट टू द क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी। देख रहे हो ना तुम, बी के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। वाइल वी ए बी कितना होगा, देखो तो वी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी सॉरी वी बी ए, वी बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी। ठीक है, अब यहां देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो होगा, ये किस वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, इधर ये जो होगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ए है, तो इधर क्या होगा, वी ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी बी वेलोसिटी से क्या होगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, ये नहीं डायग्राम। तो इसलिए क्या है कि यदि आप मान लो कि क्या है, आप रेस्ट में हो और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप किधर मूव करोगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यदि मैं मूव कर रहा हूं या मैं रेस्ट में हूं, तुम मेरे आगे मूव कर रहे हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं किधर मूव करूंगा, पीछे मूव करूंगा, बैक मूव करूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए। यही चीज क्या होता है कि जब ट्रेन ट्रेन रेलवे स्टेशन पे रुकी होती है, तो जब पैसेंजर उसके अंदर बैठा हुआ होता है, तो यदि दूसरी कोई ट्रेन उसके पास से गुजर रही होती है, तो मालूम पड़ता है कि क्या, कि ये भी ट्रेन क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, मूव कर रहा है। इसके वजह से होता है, रिलेटिव वेलोसिटी के वजह से। ठीक है, या रिलेटिव मोशन के वजह से। तो ये आपको ध्यान देना है। समझ में आया ये बात? अब उसके बाद अब देखो क्या होगा यहां, हम आते हैं इसके बाद क्या है कि एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन हम कैसे सोचेंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन देखो क्या था, वी ए बी इज इक्वल टू क्या है, वी ए माइनस क्या है, वी बी, है ना। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, डी वी ए बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ वी ए डी टी माइनस डी ऑफ वी बी डी टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, बी। यही होगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, acceleration of A, this is nothing but the acceleration of B. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए हुआ, ए बी, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए और दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ क्या हो गया, बी हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंस आना चाहिए, वेक्टर का डिफरेंस कैसे लिखते हैं, यदि आपको आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड हम सम देखेंगे। अभी इसके एप्लीकेशन पढ़ना है, जो 3-4 क्लास हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।